एकम नित्यम विमलीयचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ी देर मेरे साथ रह लो, बाएं दाएं नहीं। अब बातें बंद कर लो और मेरे से बात करो, मेरी आंखों से बात करो। अपनी समस्याओं को मेरी ओर फेंकने का प्रयास करो। प्रार्थना करो कि आपकी दर्द, आपकी परेशानी, आपकी कष्ट सब मेरी ओर आए। अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत करो कि तुम ट्रांसफर कर सको। भावों को इतना मजबूत करो कि देवादेव शनिदेव की प्रसाद देकर दाती महाराज आए और इनको थोड़ी देर देखने से, सुनने से हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं आपके साथ 20 मिनट रहना चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा भाई, कि बहुत जरूरी है मेरा कहना आपके लिए। और मैं दिन में 3 बार, ये चैनल का सौभाग्य दिया मेरे को कि मैं 3 बार आपके लिए आता हूं। 6:30 बजे आता हूं, 9:30 बजे आता हूं, 2:30 बजे आता हूं। और एक ही बात, एक ही संकेत, एक ही सलाह कि जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है, जीवन हंसने के लिए मिला है। जीवन बोझ नहीं है, बोझ बना दिया है आपने। अरे भाई, आपके पास 1 कमरा था, पड़ोसी के पास 2 कमरा था, तो क्या आपको तकलीफ थी? वो अपने 2 कमरे में, आप 1 कमरे। लेकिन आपने पड़ोसी के पास 2 थे, आपने 3 बना दिया। अब 3 बना दिया तो कर्जा तो बढ़ेगा ना। 3 कमरों को साफ भी करना पड़ेगा, 3 कमरों लाइट का खर्चा भी आएगा, और 3 कमरे में 3 ताले भी लगाने पड़ेंगे। तो भाई ये समस्या तुमने बनाई। तुम आराम से फर्स्ट क्लास तरह से आप स्कूटर पे जा रहे थे, आपने कहा नहीं साहब वो तो बहुत स्पीड में जा रहा था, मेरे को तो वो हीरो होंडा की वो लूंगा मैं। तो आपने बाइक ले ली। अब थोड़ा पैसा ज्यादा लग गया। अब पैसा ज्यादा लग गया तो उसको भरेगा कौन? कोई दूसरा थोड़ी भरेगा। आप सुख से थे क्योंकि हमेशा पराई थाली में घी ज्यादा नजर आता है। आपकी थाली में घी है तब भी क्या लगता है कि पराई थाली में घी ज्यादा है। और जो मनुष्य दूसरी की थाली, क्योंकि जमाना बदल गया ना, जमाना आप बदल गया। बाहर के देशों में, अमेरिका में जब लाइट जाती थी तो वो फोन करते थे ऑफिस में, प्रॉब्लम क्या है। और रशिया में लाइट चली जाए तो वो फ्यूज को चेक करते कि लोड ज्यादा नहीं। और इंडिया में लाइट चली जाए तो पड़ोसी का घर देखते कि उसके घर गई कि नहीं गई। नीति तुम्हारी झांकने की आदत पड़ गई। तुम अपने भीतर नहीं झांकना पसंद करते। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं कोई अमेरिका और रशिया की, मैं तो अपनी नीति बताता हूं। एक जमाना था कि लाइट चली जाती थी तो हम लोग सबसे पहले बिजली ऑफिस फोन करते कि भाई लाइट क्यों गई। जमाना ऐसा बदला कि हम फ्यूज चेक करते क्योंकि अब ओवरलोड होने लगे। और आज जमाना ऐसा है कि तुरंत पड़ोसी क्या झांकते कि मेरी गई, उसकी गई कि नहीं गई। मेरी टायर भले पंचर लेकिन दूसरे का टायर फट जाए। ये तुम्हारी नीति होगी, यही तुम्हारी परेशानियों का। ये सब नहीं हो, हर रोज जगाने आता हूं, चेताने आता हूं, समझाने आते हो कि अपने भीतर झांको। दुख और सुख ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। किसी ने आपको दुख नहीं दिया और किसी ने आपको सुख नहीं दिया। दुख भी आपने पैदा किए तो सुख भी आप ही पैदा करेंगे। सोच बदलिए। और इसलिए कबीर साहब की वो वाणी कि रुकी सुखी खाए के ठंडा पियो नीर, देख पराई झोंपड़ी मत ललचाओ। दूसरों को देखकर जीवन को मत बदलो। जीवन दूसरों को देकर बदलता है, वो जीवन नहीं होता है, दुखों का सागर बन जाता है। इस बात का ध्यान रखो। आज मंगलवार का दिन है। आज मुझे कुछ बातें आपको बता दें। बहुत लोगों ने हवा बना रखा है केतु को लेकर, कालसर्प योग को लेकर बहुत हवा बना रखा है। तो कालसर्प योग की चर्चा आज नहीं करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा। पहले केतु और राहु के बारे में समझा दूं। तो आज मैं केतु के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि कुंज सम केतु, मंगल और केतु का प्रभाव एक जैसा रहता है। उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही आज मंगलवार का दिन, आज देवादिदेव हनुमान जी की पूजा, बजरंग बली की पूजा कैसे हो कि वो खुश हो जाए, कष्ट मिल जाए, जीवन खुशियों से भर जाए। और आज का जीवन मंत्र भी बताऊंगा। यदि अंग सुन हो गया है, कहीं भी बॉडी का कोई पार्ट सुन हो गया तो उपचार कैसे करें वो बताऊंगा, देसी नुस्खों की। और साथ में धनवर से उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मंगलवार के पंचांग की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2071।
ज्येष्ठ मास की 28 परवरिश थी, सक्स 1936, ज्येष्ठ 20, तद अनुसार मंगलवार 10 जून सन 2014। मंगलवार का प्रातःकालीन नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में। मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा की। मंगलवार के दिन शास्त्रोक्त नीति के अनुसार पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं आप चारों दिशा में यात्रा करिए। मंगलवार दिन हनुमान जी के सीने से सिंदूर लेके तिलक कर दीजिए और गुड़ का दान देकर यात्रा पे जाइए, यात्रा मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, आज जिनकी शादी की साल। यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। देवादिदेव शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 10 जून आपका जन्मदिन है या 10 जून आपकी शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में कारोबार को लेकर परेशान है, आपके जीवन में परिवार को लेकर आप परेशान हैं, आपके जीवन में आप कैरियर को लेकर परेशान हैं, आपके जीवन में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर या जीवन में कोई आपको परेशानी है, तो हर रोज नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल में लाल चंदन डालकर जल अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान गणपति को कमल के 21 फूल अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। तो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का हल आपको मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के जीवन मंत्र की। मैं राष्ट्र को हमेशा एक बात कहता हूं कि मनुष्य को अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। मातृभूमि से बड़ा मेरे बच्चों और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मेरा राष्ट्र मेरी आराधना, मेरा राष्ट्र मेरी पूजा, मेरा राष्ट्र मेरा यज्ञ और मेरी राष्ट्र मेरी साधना। और मैं सच कहता हूं, बहुत हम प्रांतवाद की बात करते, बहुत जातिवाद की बात करते, बहुत भाषावाद की बात करते। अब उस समय लद गए हैं हमें राष्ट्रवाद की बात करते। और जो मनुष्य राष्ट्र की बात करता है वो जीवन में बहुत बहुत सुकून और शांति, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और जो मनुष्य अपने राष्ट्र का आदर करता है ना, उस व्यक्ति का देवता भी आदर करता है। अपनी माटी की महक की कदर करो, यही जीवन का सबसे पूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। और इस माटी की महक की कदर करते वास्तव में उस मां शून्य तक पहुंचना चाहते हो तो चंद 2 लाइनें मेरी सुन लो ढंग से। क्योंकि वास्तव में परमात्मा ना किसी को सुख देता न दुख देता, सभी अपने कर्मों का फल भोगते। अपने दुख और सुख का कारण हम खुद होते, हमारे कर्म होते, हमारी सोच होते, हमारे विचार होते। हम कभी प्रसन्न होते तो कभी दुखी होते। जरूरत है हमें अपनी सोच बदलने की, अपने मन को बदलने की, अपने दृष्टिकोण को बदलने की। यदि आपको प्रसन्न रहना है तो अपनों से ज्यादा दुखी लोगों को देख लेना, और अगर दुखी होना है तो अपने से ज्यादा सुखी लोगों को देख लेना। ये अब आपके ऊपर निर्भर करना, सुखी और दुखी होना कितना सरल है। परंतु हमें सुख और दुख से मुक्त होना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां ना सुख है, ना दुख है, ना शिकायत है, ना नाराजगी है, ना शौक है, ना गिला है, सिर्फ शून्य है। और वो गुरु महाराज जी की दया से प्राप्त होता है। जब वो ज्ञान मिल जाता है, भीतर का रास्ता पता चल जाता है, सुमरण की विधि पता चल जाती है, ज्योत के दर्शन हो जाते, नाद का अनुभव हो जाता है और अमृत का महसूस। ये अद्भुत है, ज्ञान है जिसी को आत्म ज्ञान का मैंने जाना, मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की आराधना का दिन है। और आज हनुमान जी की आराधना कैसे करें वो बताओ। उससे पहले मैं केतु की चर्चा कर। केतु छाया ग्रह है और कहते हैं कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन में अमृत निकला, भगवान विष्णु विश्व सुंदरी का रूप धार के देवताओं को अमृत बांट रहे थे। अमृत खाली देवताओं को दिया जा रहा है। तो सिंहासपुत्र राहु को इस बात का पता चल गया कि अमृत खाली देवताओं को बांटा जा रहा है। सिंहासपुत्र राहु ने अपना स्वरूप बदला और देवताओं का स्वरूप धारण करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। ये बात सूर्य और चंद्रमा दोनों ही देख रहे थे कि सिंहासपुत्र राहु देव रूप धारण करके देवताओं को लाइन में बैठकर अमृत पीने जा रहा है। भगवान विष्णु अमृत बांटते बांटते राहु के पास आए और अमृत उनको दे दिया। जब अमृत उनकी हथेली में आ गया और वो मुंह में गया, तब सूर्य और चंद्र ने बताया कि ये सिंहासपुत्र राहु है। भगवान विष्णु का सुदर्शन निकला और वो सुदर्शन चला और उसका धड़ अलग कर दिया। अमृत जहां तक पहुंचा, क्योंकि यहां तक कंठ तक अमृत पहुंचा, जहां तक अमृत पहुंचा वो हिस्सा तृप्त हो गया तो वो राहु हो गया।
जो सिर वाला हिस्सा है वहां अमृत पहुंचा, वो राहु हो गया, और जहां अमृत नहीं पहुंचा, धड़ वाला हिस्सा है, वो केतु हो गया। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। राहु यानी तृप्त और केतु यानी अतृप्त। तृप्त और अतृप्त के बीच में जब दोनों 9 के 9 ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग की रचना होती है। एक परिपूर्ण है और एक अपूर्ण है। इन दोनों ग्रहों के बीच में 9 के 9 ग्रहों आने से जो एक ग्रहों की एक नया नाम शुरू हुआ, उसका नाम है काल सर्प योग। और काल सर्प योग सभी बुरे नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस बात की बहुत गहनता से मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं केतु पे, केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की तड़प देगा। अब कहते हैं लगन की बात, यदि केतु लगन में बैठ जाए तो मान सम्मान की तड़प देगा। यदि दूसरे घर में आ जाए धन की तड़प देगा, वाणी की तड़प देगा। तीसरे घर में आएगा छोटे भाई बहनों की तड़प देगा, यात्राओं की तड़प देगा। चौथे घर में सुख की तड़प देगा, घर के अपना घर अपनी मां का सुख नहीं मिल पाएगा, घर होते हुए आज व्यक्ति बाहर रहेगा। और पंचम में बैठ जाए तो संतान की तड़प देगा या पेट संबंधी कोई परेशानी पैदा। और इस छठे घर में बैठ जाए तो रोग की तड़प देगा, हमेशा व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर तड़प रहेगा। और सप्तम घर में बैठ जाए तो पार्टनर को लेकर तड़प देगा। अष्टम घर में बैठ जाता है तो दुर्घटनाओं कहीं न कोई लेकर तड़प रहेगी। और 9वें घर में बैठे तो पिता को लेकर तड़प रहेगी। और 10वें घर में बैठ जाता तो अपने काम को लेकर, आपके करियर को लेकर हमेशा तड़प रहेगी। और 11वें घर में बैठ जाता है तो हमेशा जितना है उससे 4 गुना ज्यादा करने की तड़प रहेगी। और 12वें घर में बैठ जाए तो मोक्ष की तड़प रहेगी। केतु जिस घर में बैठता उस घर की तड़प देता, इस बात का ध्यान। और जिस जातक की जन्मकुंडली में केतु अनुकूल फल प्रदान नहीं करता है तो व्यक्ति हमेशा सब कुछ होने के बावजूद तृप्त नहीं हो सकता। सब कुछ है लेकिन वो तृप्त नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें आप, इसके लिए क्या करें? तो हनुमान जी की आराधना करने से केतु अनुकूल हो जाता है। कार्तिकेय की आराधना करने से केतु अनुकूल हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आपकी जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह केतु अनुकूल विराजमान नहीं है, चाहे वो किसी भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा है और उस भाव की तड़प है, तो आप हर रोज घर में घी का दीपक जला के सुबह शाम एक सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। दूसरा जो बहुत अद्भुत उपाय है, जो मैंने खुद किया, वो आपसे भी करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अद्भुत है ये उपाय, जो कभी खाली नहीं गया। आप तिल, सफेद और काले दोनों तिल मिलाकर, श्रद्धानुसार सफेद और काले तिल हर रोज लगातार साल भर चींटियों को डालें, केतु अनुकूल हो जाएगा। प्रयासों के बावजूद भी केतु अनुकूल नहीं हो रहा, हमेशा कोई न कोई बात की तड़प लगी रही, तो 9 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागे में गले में धारण कर दो, कष्ट नहीं आएगा। घर में शस्त्रों का तेल का दीपक जला के सुबह शाम ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम शः केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करना भी केतु के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। केतु आपकी जन्मकुंडली में अनुकूल नहीं है, लोगों ने आपको भयभीत किया, केतु की वजह से परेशानियां आ रही है। 108 नींबू की माला, 108 नींबू की माला काले धागे में पिरोकर आप मां काली की गले में शनिवार के दिन धारण करा दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। ये अद्भुत टोटके जो कभी खाली नहीं गए। नमो नारायण। समझ में आ रहा है ना? चलिए, केतु को अनुकूल करने का और अद्भुत उपाय, वैसे आज मंगलवार के दिन और आज हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, ये उपाय आप हर रोज करेंगे तब भी केतु अनुकूल रहेगा। हर रोज नित्य कर्म प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ कर एक आई, हनुमान जी का ध्यान करते उसको स्वच्छ पवित्र कर ले, गंगा जल से पवित्र कर दे, हनुमान जी की मूर्ति के आगे उस बरगद के पत्ते को रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए, ओम रुद्र मूर्ते नमः, इस मंत्र का ध्यान करते हुए जाप करते हुए बड़ के पत्ते को कैसे से श्री राम लिखे 10 प्रसाद अपने हाथ में रख दे और 3 माला ओम रुद्र मूर्ते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके ये पत्ता हनुमान जी के सिर चरणों में रख दीजिए। ऐसा नियमित करके देखिए, केतु अनुकूल हो जाएगा, जीवन खुशियों से भर हो जाएगा। और आज का ये अद्भुत विशेष मंत्र भी है, आज का दिन भी आपका अनुकूल रहेगा। ये अद्भुत है, करके देखिए, आपका सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। चलिए बात करते हैं आज की सुझाव की। आज का सुझाव, कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, हम क्या करें? यदि आपको अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो तो मंगलवार के दिन 1.25 किलो गेहूं के आटे का रोट बनाइए, उसमें रोट बनाने के बाद उसमें देसी घी रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी के सिर चरणों में भोग लगा दीजिए, घी का दीपक दीजिए और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक के 8 पाठ कर लीजिए। लगातार आप 40 मंगलवार कर दीजिए, दुर्घटनाओं से पीछा छूट जाएगा।
दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़े तो 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत आज के दिन अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाए। ओम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे 3 माला जाप करके देखिए, कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज की अद्भुत देशी में। यदि कोई अंग सुन्न हो गया है, कोई बॉडी का पार्ट सुन्न हो गया हो, तो सुबह खाली पेट पीसी हुई चुटकी भर सौंठ और लहसुन की 2 जड़ें, दो कली छील कर चबाकर ऊपर पानी पी ले। ये 10 दिन करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। यदि जिन्हें लहसुन खाने से कुछ कष्ट तो भले वो मत लीजिए। ये उपाय करके लहसुन की 1 गांठ, सौंठ की 1 गांठ को लेकर सिल पर पानी का छींटा देकर पीस कर लेप बना, इस लेप को उस अंग पर लगाइए, सुन पर उस अंग पर लगाए जो सुनना पड़े। 10 दिनों में ये प्रयोग नित्य 1 बार करते रहिए। इस लेप को सूखने पर उतार दें। ये करके देखिए, सुनपन ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, ये सारे नुस्खे अद्भुत है और इसमें मेरी कोई कमाई नहीं। ये तो संत महात्माओं का प्रसाद है, मुझे मिला मैंने बांट दिया। मैं इस पे दावे नहीं करता। तब भी आप अच्छे किसी वैद्य से संपर्क जरूर करें, उनकी सलाह लेके सेकंड ओपिनियन जरूर करें। और बात करते हैं धन वर्षे उपाय। कठिन मेहनत, परिश्रम और काम करने के बावजूद भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। धन को लेकर हमेशा बेचैनी रहती है, धन को लेकर हमेशा घर में कलह रहता है, धन को लेकर हमेशा जीवन में उठापटक का सामना करना पड़ रहा हो और मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान नहीं हो तो किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र प्रातःकाल गुंजा की जड़, इसे चिरमिट्टी कहते हैं। गुंजा का मतलब चिरमिट्टी होता है। गुंजा की जड़ घर लेकर आ जाइए। जड़ को हमेशा लकड़ी से खोद के लाना। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर लीजिए। अपने पूजा स्थान में शुद्ध सफेद कपड़े पर स्थापित कर लीजिए और पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित कर दीजिए। घी का दीपक जलाइए। जड़ का छोटा सा टुकड़ा दीपक के अंदर डाल दीजिए। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें। जाप के उपरांत गुंजा की जो जड़ दीपक में डाली थी उसको बाहर निकाल दीजिए। चांदी में मंडवा कर गले में धारण कर ली। धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। नमो नारायण। और ये सारे टोटके, सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे सुझाव, सारे मंत्र आपको www.shanidham.in पे मिल जाए। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपके। आज इतना ही। कल गणपति को कैसे प्रसन्न करे वो उपाय लेकर आऊंगा, जीवन मंत्र लेकर आऊंगा, सुझाव लेकर आऊंगा, देसी नुस्खे लेकर आऊंगा और धन वर्ष से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो।